नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा लाडली जी के ज्ञान YT यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा बचकर के रहना और इससे कदापि विवाह मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहोगे। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंच जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा, है मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वह स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है, पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब तोता कहता है, ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो इसके लिए हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए अपने गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप बाप कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वह तोता अपने मैना रानी को वह कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिए का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे, तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लें। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है। रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार की बात को सुनकर के दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का, सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिया का लड़का जो था, वह बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा था, वह बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्त सहमत हो गए। तो दूसरा दिन आता है और दोस्तों, दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ वहां से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन उनके रास्ते में लग जाते हैं। 3 दिन के बाद राजकुमार अपने ससुराल के पास में पहुंचता है। उस नगर के पास में पहुंचकर राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उसी सराय में काट लेना, और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तोता कहता है, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है। इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है, और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचते हैं तो उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास जाकर कहने लगे, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो ताकि हम रात सही से काट सकें। दोनों दोस्तों की बात को सुनकर के वह बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप न रुको, इस सराय में आप रात न गुजारो। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वह बुढ़िया साहूकार के लड़के और बनिए के लड़के को समझा रही थी। तभी एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर से साहूकार के लड़के को दिखाई जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा, तब वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार और उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। मित्रों, इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था, वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया, दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद साहूकार का लड़का जो था, उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए अंदर चला गया, और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम था, यानी हॉल जैसी एक कमरा, वह बहुत गहरा और लंबा था।
उसमें वह सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला गया। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वह तोता मैना से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का बेटा बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक था। वह चतुर था और समझदार था। बनिया का लड़का उसे रोका भी, लेकिन वह नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह सीधा लौट कर के नहीं आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती है आपके दोस्त ने देखी, उसके साथ में वह अंदर चला गया। ये सुंदर युवती जो है ये एक वैश्या है और नागिन है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और इसके साथ जो रात में रुकता है उसी को डंस लेती है और उसको मार देती है। इसीलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता मैना से कहता है। बनिया का लड़का ये सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। दोस्तों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ में लेटा हुआ था। वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि वह कब नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारें। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त तलवार लिए बैठा ही था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। मित्रों, तब तोता मैना से कहता है, वह बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है। हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि ये जा कहाँ रही है। वह बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने नागिन का वध किया था, वह उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वह बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखें ये कहाँ जा रही। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वह स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वह सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर सी स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा दे करके जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर सा गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्से में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वह बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और ये नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और इस मंदिर में जाकर के छिपकर भीतर बैठ गया। अब वह सोचता है प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो वह बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर ये हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लेंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में ये कहकर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था उसने जब चोर की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कहता है, ये क्या है, यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, यह हो क्या रहा है। दोस्तों, वह बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोच करके
वह मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और यह कह दें कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। और वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों घर वाले जो थे वह एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वह राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वह सारा वृत्तांत जान करके उसको जेल में डाल देता है। तभी तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब उस मंदिर में जाकर के छिपकर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये चोर राजा की लड़की को पकड़ करके जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के छिपकर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा की लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली है, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूटी है। इस तरीके की बातें कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी से जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों उन चोरों में से एक चोर जो था, वह राजा की लड़की को पकड़ कर के अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति थी वहां पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वहां तैयार ही था, बैठा हुआ था और वह चोर राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़के ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार करके उसकी लाश को एक बगल में रख दिया गया। कुछ देर बाद उनमें से एक चोर ने बोला, काफी देर हो गई है, वह जो हमारा साथी बलि देने गया था वह लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं। दोस्तों ऐसे ही दूसरा चोर जो है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है, चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों बातों ही बातों में वह लोग राजा के घर तक पहुंच गए और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो बनिया का लड़का मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों तभी राजा की लड़की चिल्लाती हुई बोली, अरे देखो देखो, ये चोर हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिए के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा, राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया, अगर वह नहीं चिल्ला पाती तो ये आपकी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों ये सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिए के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उनके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था। वह दोनों दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया क्योंकि इसने एक वैश्या और सुंदर युवती का वध किया, इसीलिए वह भी वहां जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों अगला दिन हुआ और वह राजा के दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया था, और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था उसे पूछने लगा, बता तू कहाँ से आया है? तब वह लड़का कहने लगा, मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, ये बता तूने वेश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा? अब दोस्तों उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था जो वह राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वेश्या का वध किसने किया। वेश्या का वध साहूकार के लड़के ने किया नहीं था, जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उस वेश्या का वध क्यों किया। मित्रों
तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वेश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वेश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात क्या है? तब दोस्तों वह बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में इसी साहूकार के लड़के के साथ में सराय में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे, और एक बूढ़ी माँ ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वेश्या को देखकर कि रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि ये नागिन है और ये नागिन का रूप में आकर के इसको डंस लेती, इसीलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जहाँ ये पलंग पर वेश्या के साथ सोया हुआ था वहीं एक कोने में जाकर के बैठ गया, और जैसे ही उस वेश्या ने रूप बदला और नागिन बनकर के हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैं तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहाँ पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। दोस्तों तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहाँ सैनिकों ने जाकर के वही मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है। तो दोस्तों राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। दोस्तों राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वह राजकुमार, यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमार था, उसे बुलाया और उससे पूछा, तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? अब दोस्तों उसको भी नहीं मालूम था नाक किसने काटी है, वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा, बोल क्यों नहीं रहा है कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? तब दोस्तों वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है वह सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया, ये लड़की साधु से प्रेम करती है, रात में साधु से मिलने के लिए गई, मैं इसके पीछे पीछे गया, इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर के उस साधु ने उसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया, इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। दोस्तों तब वह राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। दोस्तों फिर तोता कहता है मैना, अब आई बारी इस बनिया के लड़के की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिया के लड़के से बोलता है, तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था? अब तू नहीं बचेगा। मित्रों तब वह बनिया का लड़का कहता है, महाराज क्षमा करें, ये आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ कर ले गए थे, मैं इस मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मारकर आया, और आपकी लड़की को बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है मैंने उसको मार दिया, दूसरा आता है उसको भी मार दिया, इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों तो वही हुआ, सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाश पड़ी हुई थी। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है, इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और न ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वह बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ कर के क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचाकर कि जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की हम पर असत्य हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, मैं जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसी की इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमारे साथ विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुनकर के राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वह बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले जाते हैं। तो दोस्तों अब तो तोता कहता है मैना, देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े,
चाहे किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों न करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। दोस्तों, अपने पिया तोता की बात को सुनकर के मैना जो है वह चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है, हे मैना रानी, इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां यह हैं। पहले वह जो पति होकर भी पराये पति से हित करे और परायती से चुप चुप के मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए। तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है, लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति की ही कत्ल क्यों न करना पड़े, लेकिन वह कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को डंस करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। इससे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो तोता बोला, हे मैना, तीसरी स्त्री वह है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वह मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वह मर्द को ही झूठा फंसा दे और इस मददगार से विवाह की इच्छा करे, उससे दुर्व्यवहार करने की इच्छा करे और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या उसे जेल में बंद करवा दे या उसे सजा दिलवा दे। तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच करके रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि किसी वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बच करके रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।